हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो अजीत टेक। दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। हमने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ लिया था। अब देखिए दोस्तों, उसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, 1 साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 cosec थीटा। ठीक है। और क्या होता है दोस्तों, cos थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 sec थीटा। ठीक, इसी प्रकार tan थीटा बराबर हो जाता है 1 cot थीटा। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या करते हैं, अलग लोग जो पढ़ाते हैं वो सब क्या करते हैं आपको बस बता देंगे। साइन थीटा इक्वल टू 1 cosec थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 sin sec मतलब sec थीटा, और tan थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा। लेकिन ये कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सब कोई नहीं बताता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या किए थे कि अभी जो पिछले लेक्चर में हम लोग थ्योरी कुछ पढ़े थे और न्यूमेरिकल क्या करते थे, हम लोग सॉल्व कर रहे थे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। दोस्तों क्या करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये साइन थीटा इक्वल टू 1 cosec थीटा कैसे आता है, cos थीटा इक्वल टू 1 sec थीटा कैसे आता है, tan थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा कैसे आता है। तो आप लोगों को क्या रहेगा, हमेशा याद रहेगा। वैसे पे ऐसे क्या होता है, जब रट लेते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। कोई भी भूल जाएगा, सिर्फ आप ही लोग नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज में एक कोई त्रिभुज है जिसमें भुजा AB बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 29। ठीक है, कितना 29 या 29 दिया हुआ है। और दिया है दोस्तों BC बराबर कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। और आपको दे रहा है एक चीज और दे रहा है, क्या दे रहा है, कोण ABC बराबर क्या दे रहा है दोस्तों, थीटा। जब कोण ABC देता है बराबर थीटा, मतलब हमने आपको बताया है कि जो बीच का होता है, ठीक है, पहला और अंतिम छोड़ देंगे, जो बीच में होता है वही एंगल करता है। मतलब यहाँ कोण B दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो कोण B दिया हुआ, कोण B बराबर थीटा दिया हुआ है। इसको कैसे लिखते हैं, कोण ABC। इसको शॉर्ट में हमको लिखना होता है, क्या करते हैं, संक्षेप में इसको क्या करते हैं, कोण B बराबर थीटा लिख देते हैं। और आप लोगों को पहचानना रहे, अगर आपको जैसे एग्जाम में दिया रहे या तो कहीं और क्वेश्चन में दिया रहे, आपसे कोई पूछता है तो क्या होता है, जैसे लिख लिए कोण ABC। देखिए कोण ABC ये बराबर होगा कोण C। देखिए यहाँ लिख दीजिए, C लिख दीजिए पहले, फिर B लिख दीजिए और A, CBA। देखिए दोनों में बीच में क्या है, B है। कोण किसको प्रदर्शित कर रहा है, सिर्फ B को। चाहे A को इधर कर दीजिए, चाहे C को इधर कर दीजिए। देखिए एक में ABC लिखे हैं, एक में CBA लिखे हैं। दोनों क्या बताएगा, कोण B को ही बताएगा। दोनों, इधर भी कोण B बता रहा है, इधर भी कोण B को बता रहा है। क्या ध्यान में रखेंगे दोस्तों, बस क्या करेंगे, जो बीच वाला होता है, जो बीच का होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को एंगल मतलब रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कोण B यहाँ कह रहा है, कोण B थीटा है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। चलिए अब आपको इतना समझ में आ गया, हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, त्रिभुज बनाएंगे। हमको सिर्फ क्या क्या दिया है, 2 भुजा दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जब भी पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज बनेंगे तो आसान क्या रहेगा, हमको पता है कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। अब मान लीजिए ये त्रिभुज कोई है, दे दिया है, मान लीजिए AB और BC दिया, अभी तक नामकरण हम लोग बाद में करेंगे, पहले एक त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं। अब मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ A लिखेंगे अगर, तो यहाँ B हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। जब B यहाँ हो गया क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्या होगा, ट्राइंगल गलत हो जाएगा, क्योंकि B बराबर थीटा दिया है। और त्रिकोणमिति में बताया क्या क्या, न्यून कोण के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात किसके सापेक्ष पढ़ते हैं, न्यून कोण। जब भी पढ़ते किसके लिए, न्यून कोण के लिए। ठीक है, सम कोण के लिए नहीं। या तो देखिए B आप यहाँ रख सकते हैं, या B आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे B नहीं रख सकते हैं। अब देखिए तब क्या करेंगे, ठीक है, अब मान लीजिए तब क्या करेंगे, इसको मान लीजिए A, ठीक है, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C। एक तरह से और बना सकते हैं, देखिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, इसको मान लेंगे C। सिर्फ आप A और B को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, C यही रहेगा। ठीक दोस्तों,
आपको जैसे भी बनाना हो बना सकते हैं, लेकिन सी समकोण नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हम जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं वो न्यून कोण के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, हमको बी को क्या बनाना है, न्यून कोण बनाना, थीटा दिया है। अगर कोण बी 90 अंश होता तो सीधा 90 अंश दे देता। ठीक है, अब समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए मान लीजिए हमने पहला त्रिभुज बनाया हुआ है। ठीक है, पहला त्रिभुज हम मान लेते हैं, आप लोग जो भी जैसे ही बनाना हो न्यून कोण बनाना है। अब देखिए हमको क्या दिया हुआ, ए बी कितना दिया दोस्तों, 29 दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, 29 लिख लेंगे। अभी देखिए बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी कितना दिया हुआ है, 21, और कोण भी तो आपको थीटा दिया ही हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। अब देखिए जब कोण भी थीटा दिया हुआ है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और कोण के साथ जो लगी हुई भुजा उसको क्या हो जाएगी, वो आधार हो जाएगी। बाकी जो बचेगी वो क्या हो जाएगी, कर्ण। आइए पहले समझ लेते हैं कि लंब कौन सा होगा। लंब बराबर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोण थीटा, कोण बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए सी क्या हो जाएगा अपना, लंब हो जाएगा। ए पता कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब देखिए कोण के साथ कौन सी भुजा लगी हुई है, बी सी क्या हो जाएगी, आधार कौन सी हो जाएगा तब दोस्तों, आधार क्या हो जाएगा इसका, आधार क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, अब बाकी जो एक लास्ट भुजा बची, जब दो निकल गया, लंब आधार निकल गया, बाकी जो लास्ट भुजा बचती है क्या होती है, कर्ण होती है। ए बी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ए बी क्या हो गया दोस्तों, कर्ण हो गया। ठीक, अब देखिए हमको मालूम क्या क्या है, ए बी सी मालूम है, बी सी कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। अब देखिए ए बी कितना दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, अब हमको जो भी क्वेश्चन अगर कहेगा, ठीक है, जो भी मान हमको निकालने के लिए कहेगा, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कह रहा है क्वेश्चन मार्क, और दूसरा कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन। ठीक है, ये दो चीज आपसे पूछ रहा है, दिया हुआ है इतना, जितना दिया तो पहले हमने बता दिया आपको कैसे कैसे दिया है, कैसे कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, निकालना हमको ये चीज है। ठीक है, पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा के लिए लंब और कर्ण ज्ञात होना चाहिए, लंब ज्ञात होना चाहिए। देखिए लंब पता है, नहीं है। कॉस थीटा के लिए पता है आधार और कर्ण, लंब नहीं पता है तो लंब ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, आधार भी पता है, कर्ण भी पता है। अब देखिए लंब एसी की वैल्यू पता नहीं है तो हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, और एक चीज देखिए दोस्तों, एक चीज समझने के लिए है, देखिए आप लोग लिखे हैं तो साइन थीटा का स्क्वायर, या लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, दोनों क्या है, सेम चीज है। ठीक है, दोनों क्या है, सेम चीज है। ठीक, इसी प्रकार आप लोग लिखिए कॉस थीटा का स्क्वायर, या लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों क्या होंगी, सेम थिंग है, सेम चीज है। ठीक है, दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। हम लोग क्या करते हैं, आसान हो जैसे हमको पढ़ने में, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सीधा सीधा लिख देते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, दोनों सेम है यहाँ पे। ठीक, चलिए अब हमको निकालना है ये चीज। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको AC निकालना है। क्या निकालना है, लंब। क्योंकि हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, देखिए हमको कर्ण पता है, आधार पता है, क्या निकालना है, लंब। आधार को क्या करेंगे, इधर लाएंगे। ठीक, इधर लाएंगे आधार को तो कर्ण में से आधार घट जाएगा, लंब स्क्वायर इधर बचेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों शॉर्टकट में लिख रहे हैं लंब का स्क्वायर, ठीक है, बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, देखिए हमने क्या किया, बस आधार को इधर लाया है, हमने बाएं में लिख इसको दाएं लिख दिया, इसको बाएं लिख दिया। इससे कोई आपसे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, देखिए इधर लाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होगा, बराबर में लंब होगा, तो लंब के बराबर हमने वही कर दिया, लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर क्या है दोस्तों, कर्ण कितना है, ए बी कितना है
29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब देखिए इतना हो गया। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है, एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। देखिए ए के स्थान पर क्या है 29 और फिर माइनस 21, और एक में क्या होता है कोष्टक में ए प्लस बी 29 और प्लस 21, 29 प्लस 21। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए जब इतना समझ में आ गया आप लोगों को, आइए अब देखते हैं। ठीक, जब इतना समझ गए आप लोग तो पूरा समझ जाएंगे। देखिए अब 29 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 29 में से 29 जाएगा। देखिए 9 में से 1 जाएगा 8, 2 में से हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा यहाँ 8 इंटू, अब देखिए 9 1 10, ठीक है, और 2 2 4 1 5, कितना हो गया दोस्तों 50। ये किसके बराबर आया है, लंब के स्क्वायर के बराबर आया है, लंब का स्क्वायर बराबर आया है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे, 8 पंचे 40, ठीक है, क्या हो जाएगा 400। ये किसके बराबर आया है, लंब के स्क्वायर। ठीक है, लंब के स्क्वायर बराबर क्या आ गया 400, लेकिन हमको निकालना क्या है, लंब निकालना है। ठीक है, इतना हो गया सर दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, हमको निकालना क्या है, लंब निकालना है। आइए देखते हैं, जब इधर लंब लिखेंगे देखिए तो इधर क्या हो जाएगा, कड़ी में हो जाएगा लंब बराबर, इधर क्या होगा अंडर रूट में हो जाएगा 400, 400 को 200 लिख सकते हैं हम लोग, 20 गुणित 20। आप लोग वर्ग और वर्गमूल याद किए होंगे। ठीक है, 20 20 में 400, 2 को जोड़ा बन गया तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। लंब हमारा क्या है AC, AC बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों तब 20। ठीक है, AC हमारा क्या आ गया 20 आ गया, ये हमारा आ गया 20। ठीक, ये क्या आ गया 20 आ गया। इतना समझ में आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। ठीक है, लंब हमारा पता हो गया, आधार पता हो गया, कर्ण पता हो गया। ठीक, इसके सापेक्ष निकालना है साइन थीटा के स्थान पे, इसी के सापेक्ष पूरा हमने पता किया है। अब देखिए आइए जो क्वेश्चन कर रहा है उसको हम लोग आंसर देते हैं। ठीक है, उत्तर देते हैं हम लोग, जो भी पूछ रहा है उसको हम लोग उत्तर देंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, अब हल करेंगे। हमने बताया था साइन थीटा इसके बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। ठीक है, इसका क्या है, अभी साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन इसका क्या दोस्तों स्क्वायर है, हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। प्लस देखिए कॉस थीटा बराबर होता है दोस्तों आधार बटे में कर्ण। ठीक है, लेकिन देखिए जब ये तो सिर्फ कॉस थीटा के लिए होता है, लेकिन यहाँ क्या है स्क्वायर है, कॉस थीटा का स्क्वायर है तो कॉस आधार बटा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा लंब कितना आया है, AC 20 आया है, क्या आया है 20, और कर्ण कितना है AB 29 है कर्ण, हमने पता कर लिया है कर्ण कितना है 29, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। प्लस अब देखिए यहाँ क्या है आधार क्या था 21, कर्ण तो 29 ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, इतना समझ में आया, स्क्वायर हो गया। अब देखिए हम जानते हैं 20 20 में होता है दोस्तों 400, 20 में 20 पूरा करेंगे क्या आता है 400। ठीक है, इसी प्रकार जब 29 का वर्ग और वर्गमूल आप लोग पढ़े होंगे तो क्या आता है 29 में 29 का जब गुणा करते हैं हम लोग तो 841 आता है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको गुणा करके दिखाते हैं शॉर्टकट वाला। ठीक है, 9 9 81। ठीक है दोस्तों, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 या 40 4, देखिए 9 9 81, हाथ में कितना आया 8, फिर देखिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है, 18 दूना 36, 36 से 40 4, 44 का 4, हाथ में कितना दोस्तों 4 आया, और 2 दूना 4 और 4 4 कितना हो गया 8, 841। ये शॉर्टकट है गुणा करने का, हम क्या करेंगे आपको कभी बता देंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी इसी वीडियो में आप लोगों को गुणा करना सिखा देंगे। क्या आ गया 29 में 29 गुणा करेंगे क्या होगा 841 होगा। आप लोग भी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा 841। ठीक है, प्लस देखिए 21 21 में 441 होता है दोस्तों। ठीक है, 21 में 21 गुणा करते हैं तो कितना होता है 441। 21 का वर्ग करते हैं, आप लोग याद किए होंगे 21 के में 441, तो बटे में 29 का क्या आ गया 841।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए जब हम लोग किसी भिन्न को जोड़ते हैं, अगर हर समान होता है तो अंश को क्या करते हैं, सेम टू सेम जोड़ लेते हैं। यहाँ देखिए हर समान है तो अंश को क्या करेंगे, सीधा सीधा जोड़ लेंगे। 400 प्लस 441 बटे में क्या हो जाएगा 841। अब देखिए एक में जीरो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, एक, फिर 4 में जीरो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 4, फिर 4 4 क्या हो जाएगा 8, 841 बटे में 841 आ गया। अब दोनों जब कट जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया दोस्तों 1 आ गया। क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आप लोगों को। अब इसके बराबर आप लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं 1। क्या लिख सकते हैं 1, जो क्वेश्चन किया हुआ था ये उत्तर आ गया। ठीक है, क्या आ गया, उत्तर आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक दोस्तों, अब हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। आइए दोस्तों वो भी देख लेते हैं हम लोग कितना होगा। ठीक, ये चीज हो गया तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या किया था हमसे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, क्वेश्चन मार्क था। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को हल करेंगे। अभी हमने कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण लिखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, आधार बटा का कर्ण, इसका क्या किया था, स्क्वायर किया था हमने। कैसे किया था आपको बता ही दिया हूँ। ठीक है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, यहाँ साइन का स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, दोनों के स्क्वायर हो गया, जो बीच में चिन्ह था उसको चिन्ह लगा दिए, माइनस का था। अब आधार देखिए, आधार क्या था 21 था यहाँ, और ठीक है कर्ण कितना था 29 था। इसका क्या कर देंगे वर्ग, और माइनस देखिए लंब कितना था 20 आया था, और कर्ण कितना था 29 था। इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, 21 का जब वर्ग करते हैं तो 441 आता है। ठीक है, 441 हमने बताया है, और 29 का तो गुणा करके आपको भी दिखाया है कि 841 आता है। फिर क्या होगा, माइनस 20 में क्या होता है दोस्तों 400 होता है। ठीक है, इसका फिर से क्या आ जाएगा 29 का 841 आ जाएगा और करने पर। अब देखिए जब हर क्या है समान है, जो हर समान रहता है जोड़ा और घटा सीधा सीधा लेते हैं, तो नीचे लिखेंगे 841, फिर इसमें क्या करेंगे 441 माइनस कितना हो जाएगा 400। अब दोस्तों 441 में से 400 घटाएंगे, देखिए एक में जीरो जाएगा क्या हो जाएगा 0, सॉरी एक में से जीरो जाएगा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 4 में से जीरो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों 4। अब क्या हो गया, 4 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा 0, बचा क्या 41 बटा 841। एक इसके बराबर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दो क्वेश्चन किया था हमसे, दोनों क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, उसको आंसर दे दिया। एक का आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया 41 बटा 841। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा कैसे होता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, हमको पता है क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा लंब। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि दोनों उल्टे हैं। ठीक है, यहाँ लंब बटा कर्ण, यहाँ कर्ण बटा लंब है। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमको एक, जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, दिया हो 3/4। ठीक है, अब हमको इसको अगर हम लिख दें कि 1 बटा क्या कर देंगे 4/3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मान लीजिए ऐसे लिख दिए 1 बटा 4/3। अब सही है कि नहीं सही है कैसे पता करें दोस्तों, हम लोग जब एक में किसी चीज का जब भाग देते थे भिन्न का, तो क्या करते थे, जो इसका हर होता था वो क्या हो जाता था, अंश हो जाता था, गुणा करते थे, और क्या होता था अंश क्या हो जाता था, हर हो जाता था। जैसे क्या इसको क्या लिख सकते थे हम लोग, इसको लिखते थे फिर 1 गुणे 3/4 क्या हो जाता था, इसका जो हर होता था वो अंश के साथ गुणा हो जाता था, और जो इसका अंश होता था क्या हो जाता था, हर हो जाता था। मतलब उसका क्या करते थे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर लेते थे। ठीक है, समझ में आया ये। अब देखिए एक चीज और समझाते हैं। अभी देखिए अभी 1 लिखे थे हम, अब हम लिखते हैं कितना, आइए दिखाते हैं आपको। अब लिखते हैं 1/2 भागे 3/5। ठीक है दोस्तों,
अब हम लोग क्या करते थे, जैसे 1/2 में हमको 3/5 का भाग देना है, या तो हम लोग लिखते थे मान लीजिए 1/2, ठीक है, फिर भागे 3/5। इसको क्या करते थे हम लोग सीधा, इसको क्या करते थे उल्टा कर लेते थे, अंश का हर का अंश कर लेते थे। वही चीज यहाँ भी लिखा है देखिए 1/2 फिर भागे 3/5। इसका क्या कर लेंगे तब, जो इसका हर है उसको अंश के साथ गुणा कर देंगे, और जो हर अंश है उसको हर के साथ मतलब उल्टा कर लेंगे। जैसे इसको एक लिखते थे हम लोग 1/2 गुणित 5/3, जो इसका अंश था उसको हर कर दिए, जो हर था उसको अंश कर दिए, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिए। यही इसका क्या होता था, भिन्न का भाग हो जाता था। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना आप लोग पता है पहले से। ठीक है, 1/2 जब लिखते थे भागे 3/5, तो क्या करते थे, इसको भाग देने के लिए इसको तो सेम टू सेम लिख देते थे जिसमें भाग देना था, दूसरे क्या करते थे उसको बदल देते थे, जो अंश होता था उसको हर, जो हर होता था उसको अंश करके मल्टीप्लिकेशन कर देते थे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसलिए आपको बताए हैं ताकि आप लोग समझ जाएं अभी कैसे क्या करते थे, भिन्न का भाग या भिन्न का गुणा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए हम लोग इसको लिखना चाह रहे हैं इसलिए आपको बोल रहे हैं। इसको हम लिखेंगे अब साइन थीटा इक्वल टू ए बटा में कर्ण और बटे में लंब। ठीक है, अब समझ में आया आप लोगों को, हमने क्या किया है, एक में भाग देना है कर्ण बटा लंब का। ठीक है, जैसे उसमें हम लोग कर रहे थे अभी भिन्न के भाग में, देखिए इसी प्रकार इसको फिर से क्या हो जाएगा, जैसे लिख दिए 1 बटा कर्ण और बटा में लंब। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब भाग देना है इसको लिख सकते हैं 1 गुणे लंब बटा कर्ण। ठीक है, इतना समझ में आया, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आया होगा, आइए हम लोग क्या करते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको देखिए लिख लेते हैं 1 गुणे लंब बटा कर्ण। ठीक दोस्तों, अब देखिए साइन थीटा बराबर और क्या हो जाएगा, तब फिर आगे इसके साइन थीटा बराबर 1 गुणे हो गया। देखिए अब इसमें भाग देना हो तो क्या करेंगे, चलिए दोस्तों अब देखिए क्या लिखेंगे, इसको 1 बटा क्या लिख सकते हैं, इसको जो लिखे थे हमने अभी कर्ण बटे में लंब। फिर जब उनको सही से इसको करेंगे लिखना होगा, इसके बराबर फिर से हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणित लंब बटा कर्ण। क्यों, क्योंकि हम लोग भिन्न के भाग में हमने देखा है, क्योंकि जिसे किसी भिन्न में भाग देना होता है उसको क्या करते हैं, हर को अंश में बदल देते हैं, और जो हर रहता है उसको मतलब जो हर रहता है उसको अंश में, जो अंश रहता है उसको हर में कर देते हैं, मतलब उल्टा कर लेते हैं। यहाँ भी देखिए वही क्या हो जाएगा 1 इंटू लंब बटा कर्ण तब हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए जब लिख लिए हम लोग साइन थीटा इक्वल टू 1/कर्ण के बटा लंब। अब देखिए इसके बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब, देखिए कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, तो क्या लिख देंगे इसको 1/कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा आ गया समझ में दोस्तों आप लोगों को। साइन थीटा बराबर क्या आ गया 1/कॉसेक थीटा। इसका उल्टा भी होगा दोस्तों, तब कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। कैसे होगा, आप लोग क्या करिएगा, थीटा गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करिएगा, एक को इधर ला लीजिए, एक का एक में गुणा कर लीजिए, सीधा सीधा कॉस को इधर साइन को इधर ला लीजिए। ठीक, समझ गए आप लोग। या तो जब देखिए इसका उल्टा तो यहाँ दिख ही रहा है आपको, सेम सेम लंब बटा कर्ण कर्ण बटा लंब उल्टा दिख रहा है, इसका उल्टा लिख दिए। लेकिन उल्टा आता कैसे है, बस हमको आप लोगों को ये चीज बताना था। देखिए क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। इसका उल्टा, तब इसका भी जब इसका हो गया तो इसका उल्टा भी सही होगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। इसी प्रकार दोस्तों जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात थे, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, वो सारे के सारे हो जाएंगे। अब क्या क्या होंगे, आइए देखिए, इससे आप लोग रट्टा मारते हैं, अब आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, लाल बटे कक्का से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात याद ही है, आप सारे उसको उल्टे भी याद कर लीजिए। अब देखिए सिंपल अब क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। ठीक है,
कोसेक थीटा। इसी प्रकार देखिए कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा 1 सेक थीटा, ठीक है। इसी प्रकार हो जाएगा टेन थीटा, क्या हो जाएगा 1 कॉट थीटा, ठीक दोस्तों। अब देखिए इसी प्रकार अब क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा इसका 1 साइन थीटा। इसी प्रकार मान लीजिए सेक थीटा, इसका क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा। इसी प्रकार अब मान लीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों, अब कॉट थीटा, कॉट थीटा, इसका क्या हो जाएगा 1 टेन थीटा, ठीक दोस्तों। इतना हो गया। देखिए साइन थीटा का क्या हो गया 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा का 1 सेक थीटा, टेन थीटा का 1 कॉट थीटा। अब देखिए बाकी के सब उल्टा कर लीजिए, टेन का कॉट कर लीजिए। अगर यहाँ नहीं समझ में आता यहाँ लिख लीजिए साइन के सामने ही, देखिए क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। और इसके यहाँ सेक थीटा लिख दीजिए, यहाँ सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। यहाँ टेन था, यहाँ कॉट लिख दीजिए, कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, ठीक दोस्तों। समझ में आ गया लाल बटे प्रकाश, क्योंकि देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्योंकि देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। सब में देख लीजिए, सब में वही उल्टा होता है, ठीक है, लंब बटे आधार। और जो कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, इसका उल्टा होता है, देखिए आधार बटे लंब, ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। वही कॉस में भी होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार। सभी क्या हो गए, एक दूसरे के विलोम हो गए, ठीक है, एक दूसरे के उल्टा हो गए, रिवर्स हो गए, ठीक दोस्तों। इतना आप लोगों को समझ में आया। आइए दोस्तों देख लेते हैं। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया हो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर दिया हो आपको 1/2, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया कोसेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कोसेक थीटा की वैल्यू पूछता है, कोसेक थीटा बराबर वैल्यू पूछता है आपको, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 साइन थीटा, इसके बराबर होता है 1 साइन थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 साइन थीटा होता है। अब देखिए तब क्या करेंगे 1 देखिए क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे। अभी हमने आपको बस बताया था, किस लिए बताया था, ताकि बाद में आप लोग क्वेश्चन हल कर सकें। अब देखिए 1 क्या हो गया 1/2 हो गया। अब देखिए जब इसको भिन्न का भाग हो गया, क्या करते हैं हम लोग, पहले जो दिया रहता है इसको लिख लिए, फिर मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसके जो हर होगा उसको अंश में बदल देंगे, और जो अंश होगा उसको हर में कर देंगे। देखिए हर क्या था 2 था, अंश क्या था 1 था, तो 2 बटा क्या कर दिए 1। जब 2 में 1 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारा 2 आ गया, कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1/2 था, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। इसका जस्ट उल्टा है कि नहीं है, उल्टा है ना, ठीक, इसको उलट दीजिए आप, ठीक है। लेकिन कैसे उल्टेंगे ये हमने आपको यहाँ बताया है, ठीक है। अब आइए मान लीजिए आपको और कोई दिया है, कोई वैल्यू दिया है, मान लीजिए कॉस थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। उसको कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपको दिया कॉस थीटा इक्वल टू 1/3, नहीं तो मान लीजिए दिया क्या है 3 दिया है, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है, जो कि एक्चुअल में होगा नहीं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कॉस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3, आपसे पूछता क्या है सेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं तो अभी हमने आपको बताया है सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 कॉस थीटा। क्या करेंगे सीधा सीधा क्या करेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू रख देंगे, कितना है 3, सेक थीटा बराबर क्या आ गया 1/3 आ गया, ठीक दोस्तों। इसी प्रकार मान लीजिए आपको देता है टेन थीटा इक्वल टू 1/2, और फिर नहीं तो 1/2 या 1/4 कुछ भी देता है, ठीक है, 1/4 देता है। आपसे पूछता है कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क करता है, तो आप लोग सीधा लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या दिया है 1/1 क्या लिखेंगे तो 1/1 तो हो गया अपान, फिर tan थीटा की वैल्यू क्या था 1/4। अब इसमें क्या करेंगे, इसका जो हर है उसको अंश में
अंश से गुणा, अंश में गुणा कर देंगे, जिसका आंसर से हर में गुणा कर देंगे। ये देखिए क्या करते हैं, 1 गुणे 4/1, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, 4 आ गया। ठीक है, समझ में आप लोग कितनी आसानी से निकाल लेंगे, एकदम आसानी से, जैसे आप वैल्यू करेगा वैसे आप लोग क्या करेंगे, आसानी से एकदम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आगे के लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।